Bismillahirrahmanirrahim. This is Sophia Zahid, your English teacher. Today we will do the notebook work of unit number 2, Dorothy Meets the Scarecrow. So take your pencils and notebooks, razor, sharpener in your hand and do the work which we will do today. Open your notebooks and mention date and date. Always draw margin line before working, and you know that we have to do words meaning and word sentences, so draw the lines according to your instructions of your teacher. Okay students, take your pencils in your hands and notebooks in front of you. Draw margin line, mention date and date, and also make columns for words meaning and word sentences. Please use 2 pages for them, and you have to also write long question answer on this notebook. So prepare 3 pages for it. Listen very carefully and write it. First word is scare. Scare means fright. फ्राइट मीन खौफ ज़दा होना. सेकेंड, क्लाइम्ड, टू गो अप, ऊपर चढ़ना. क्लाइम्ड, टू गो अप. थर्ड वर्ड इज गेज्ड, टू स्टेयर. गेज्ड या स्टेयर का मीनिंग होता है एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली देखना. फोर्थ वर्ड इज स्टफ्ड, फुल विथ मटीरियल. किसी चीज़ को जब किसी दूसरे मटीरियल से फिल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टफ्ड. फिफ्थ वर्ड इज यॉन, टू ओपन माउथ वाइडली. और ये उस वक्त ओपन होता है व्हेन यू गेट टायर्ड. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. You have to write sentences over here. बेटा कोशिश करें कि ये sentences आपके creative होने चाहिए. जो हम आपको for example बताते हैं, इसको take it as example. यहाँ से आप इसको खुद sentences बनाने की कोशिश करें. मैं आपके लिए एक एज ए एग्ज़ाम्पल सेंटेंस सारे वर्ड्स के यहाँ पर राइट करूँगी, लेकिन मैं इस चीज़ को इनकरेज करूँगी, मोटिवेट करूँगी आपको कि आप सेंटेंसेस खुद बनाएं. सो ऑलवेज मेक योर सेंटेंसेस योरसेल्फ. फर्स्ट वर्ड इज सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड मीन हैरान होना. आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर. आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छा सा ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ड्स के स्पेलिंग आपको आते हों, मीनिंग प्रॉपर आते हों, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर, फुल स्टॉप. और हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखें, दैट ऑलवेज मेंशन फुल स्टॉप, कॉमा and question mark where it is needed politely. We should speak politely. आप अपनी मर्ज़ी से भी सेंटेंस बना सकते हैं. We should speak politely. नरमी से इसका मीनिंग होता है. politely and full stop. Afraid. Afraid mean खौफ ज़दा होना. अफ्रेड के साथ वी ऑलवेज यूज्ड, उसके साथ हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑफ. ऑफ के बग़ैर ये अफ्रेड को आप यूज़ नहीं कर सकते. अगर आपने उसके बाद नाउन यूज़ करना हो, तो कोई भी वर्ड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आई एम अफ्रेड ऑफ लायन, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक, तो ऑफ आप लगाओगे. लेकिन अगर हमने वर्ब यूज़ करना है अफ्रेड के बाद, तो फिर वर्ब से पहले टू यूज़ करते हैं. ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. आई विल राइट ओवर हियर, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ.
हर्ट, हर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की पेन होना या तकलीफ़ होना, ज़ख्म हो जाना, चोट लगना। दिस इंजेक्शन माइट, माइट मीन हो सकना, माइट हर्ट अ लिटिल। फुल स्टॉप। लिफ्ट, लिफ्ट हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन आपके लेसन में ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। लिफ्ट मीन टू रेज़, उठाना किसी चीज़ को। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको आप वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, नाउन, दोनों तरह से आप कर सकते हो। यू नेवर lift a finger to help me. आपने मेरी मदद नहीं की, यानी बिल्कुल कोई भी मदद ना करना। यू नेवर लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प मी। नाउ यू हैव टू राइट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इट शुड बी डन ऑन द नेक्स्ट पेज। इसमें आपने बेटा क्वेश्चन भी राइट करना होता है और आंसर भी। योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, और हमेशा ड्रॉ मार्जिन लाइन, और मार्जिन लाइन से आगे लिखने की कोशिश मत किया करें। इट लुक्स वेरी बैड। बार बार आपकी टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट करती हैं, तो सो फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन बाय योर टीचर। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट नंबर 2 का। व्हाट इज़ डॉर्थी पेट कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज़ ही? क्वेश्चन मार्क हमेशा मेंशन करें। आंसर इसका होगा डॉर्थीज पेट इज़ कॉल्ड टोटो एंड ही इज़ अ डॉग। डॉर्थी के पेट का नेम था टोटो और वो डॉग था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज़ द स्केयर क्रो इन द फील्ड? स्केयर क्रो फील्ड में क्यों है? आंसर इट इज़ देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न। आपने रीडिंग के दौरान ये अच्छे से आपने बात समझ ली है कि स्केयर क्रो फील्ड्स में इसलिए वहाँ पे सेटअप किया जाता है टू स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न, या कोई भी राइपन जो उनकी क्रॉप्स होती हैं उनको बचाने के लिए, फ्रॉम बर्ड्स से बचाने के लिए स्केयर क्रो को फील्ड में सेटअप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द स्केयर क्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच? वो लाइटेड मैच से क्यों खौफजदा था? आंसर होगा बिकॉज ही इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड स्ट्रॉ बर्न्स ईजीली। स्ट्रॉ से बना हुआ था स्केयर क्रो, तो स्ट्रॉ जो हैं वो आसानी से बर्न हो जाते हैं, इसलिए वो लाइटेड मैट से अफ्रेड ऑफ है। द स्केयर क्रो सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्केयर क्रो सेज that he doesn't have a brain. Is it possible to walk and talk without a brain? यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि स्केयर क्रो की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि उसका ब्रेन नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है किसी के लिए कि विदाउट ब्रेन वो वॉक एंड टॉक कर सके? आंसर इसका है इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, फुल स्टॉप आएगा। सेकेंड सेंटेंस इसके आंसर में आएगा स्टोरीज कंटेन इम्पॉसिबल और इनक्रेडिबल थिंग्स, कि स्टोरीज़ के अंदर कुछ इम्पॉसिबल और इनक्रेडिबल मीन नाकाबिले यकीन थिंग्स जो होती हैं वो उसके अंदर मेंशन होती हैं, क्योंकि ये सारा फिक्शन होता है। फिक्शन कहते हैं तमाम इमेजिनरी थिंग्स को, फिक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका नोटबुक वर्क था जिसमें वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सेंटेंसेस और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर
आपके मेंशन होंगे नोटबुक के ऊपर, आप इनको राइट करोगे। इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। और पेंसिल को हमेशा वेल शार्पन करें जब भी आपने कुछ भी राइट करना हो, और अगर कुछ रॉन्ग हो जाए तो उसको प्रॉपरली इरेज किया करें। नाउ टेक आउट योर बुकलेट, वी हैव टू डू सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड अ वर्कशीट ऑफ MCQs. Open your booklets. In your booklets, you are given with the questions. You have to write only answers of these questions. They are short questions. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको गिवन है बुकलेट पे, व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ? रोड किस चीज़ की बनी हुई है? आंसर आप लिखोगे इट इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। इट इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। ये आपने रीडिंग में अच्छे से देखा है, आपके टेक्स्ट के अंदर है कि रोड येलो ब्रिक्स से बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज डॉर्थी डू टू हेल्प द स्केयर क्रो? डॉर्थी स्केयर क्रो को किस तरह से हेल्प आउट करती है? आंसर शी लिफ्टेड द स्केयर क्रो ऑफ द पोल। ये वो जिस फॉल के ऊपर वो टाइड होता है उसको वहाँ से उतार के तो वो नीचे उतार देती है, तो इस तरह से वो उसको हेल्प आउट करती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द स्केयर क्रो डू टू हेल्प डॉर्थी? और इसके इन रिटर्न स्केयर क्रो डॉर्थी को किस तरह से हेल्प आउट करता है? आपने टेक्स्ट में रीडिंग में ये चीज़ अच्छे से देखी है कि वो उसको किस तरह से हेल्प आउट करता है। वो उसको उसकी जो बास्केट उसने कैरी की हुई है उसको वो कैरी कर लेता है, तो इस तरह से वो डॉर्थी को स्केयर क्रो हेल्प आउट करता है। आंसर यू विल राइट लाइक दिस, द स्केयर क्रो कैरीड द बास्केट फ्रॉम द डॉर्थी। डॉर्थी की बास्केट को कैरी करके। क्वेश्चन नंबर 4, what did the scarecrow want to ask the great oz for? The scarecrow wanted to ask the great oz for a brain. किस चीज़ के लिए वो डॉर्थी के साथ चलना शुरू करता है ऑज की तरफ जब वो जा रहे हैं? तो आपने टेक्स्ट में अच्छे से पढ़ा है कि स्केयर क्रो वांटेड टू आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन। उसको लगता है कि उसके पास ब्रेन नहीं है, तो वो ब्रेन ग्रेट ओज से लेना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डू वी नो द स्केयर क्रो इज़ काइंड एंड पोलाइट? हमें ये किस तरह पता चलता है कि स्केयर क्रो काइंड और पोलाइट है? आंसर इसका आप लिखोगे because he carries Dorothy's basket and greets her. क्योंकि एक काइंड एक्शन वो शो करता है उसकी बास्केट को कैरी करके, और पोलाइटनेस उसकी यहाँ से शो होती है क्योंकि वो उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है डॉर्थी को। सो दे वर योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बेटा आपने आंसर्स को राइट करना है, और ऑलवेज बिफोर राइटिंग आंसर्स लर्न read 2 times questions so that you can understand what the author and what the examiner is being asked you, कि वो पूछ क्या रहे हैं अच्छे से। समटाइम्स बच्चे ये करते हैं कि क्वेश्चन उनको आंसर सारे लर्न होते हैं लेकिन वो आगे पीछे लिख देते हैं, उनको सही से क्वेश्चन को रीड ही नहीं करना आता, उसको समझ नहीं पाते। पहले क्वेश्चन को आप रीड किया करो, उसको समझा करो कि क्या चीज़ पूछी गई है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखा करें। तो इस तरह से आपकी जो लर्निंग है उसका सही से आपको आउटपुट भी मिलेगा। नाउ कम ऑन द सेकेंड वर्कशीट ऑफ योर सेकेंड यूनिट। इट इज़ MCQs। ये मैं आपके लिए यहाँ पे कर रही हूँ, आप इसको अपनी बुकलेट पे पेंसिल के साथ जो राइट ऑप्शन है उसको टिक करते जाएं मेरे साथ। क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है व्हेन डॉर्थी हैड गॉन सम माइल्स अवे शी नीडेड टू। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, रेस्ट, फ्रूट, मनी, रन। यू नो वेरी वेल दैट दिस इज़ राइट ऑप्शन। यहाँ पे रेस्ट है क्योंकि चलने के बाद वो थक जाती है और उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है।
In the field there was a dash, snake, scarecrow, sparrow, monkey. This was B option. Scarecrow था वो, so tick the B option. थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, डॉर्थी डैश एट द स्केयरक्रो. विंक, सी, गेज्ड, स्माइल्ड. अब जो वर्ड आपके टेक्स्ट में यूज हुआ है इट इज़ गेज्ड, सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. फोर्थ स्टेटमेंट, इट्स हेड वॉज स्टफ्ड विद डैश, स्ट्रॉ, बॉल्स, क्लॉथ, बटन्स. You know very well that they are straw. So A option is the right option. फिफ्थ में देखिए, I am dash said the scarecrow. Happy, tired, pleased, bored. I am bored. आपको पता है scarecrow bored था. सिक्स्थ स्टेटमेंट है, You can ask the great Oz for a pencil, brain, money, car. ये स्टेटमेंट डॉर्थी की है और डॉर्थी ने स्केयरक्रो को क्या कहा था? You can ask for a brain. So B option is the right option. सेवंथ में देखिए, Toto dash around the straw man, sniffed, looked, run, sat. A option, sniffed, is the right option. So here your second worksheet of MCQs has done. आपका बेटा यूनिट नंबर 2 का फुल काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है. इसमें आपने रीडिंग की है, बुक वर्क किया है फर्स्ट लेक्चर में, और सेकेंड यूनिट के सेकेंड लेक्चर में बेटा आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और साथ ही साथ यू हैव डन द वर्कशीट ऑफ MCQs. और आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट वेरी वेल. I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.